मित्रों नमस्कार। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं उसका विषय है योग और आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का अर्थ केवल बीमारी का न होना नहीं है, बल्कि बीमारी उसमें जवन जोश के साथ जीवन की हर अवस्था में सीखने की क्षमता भी होनी चाहिए। वह व्यक्ति को सदा खुशी और संतुष्टि के रास्ते अपनाए और उन पर चलने के लिए प्रेरित करती है। उपनिषद में सुख या प्रसन्नता को ऐसी अवस्था बताया गया है जब हमारी सभी इंद्रियां दृष्टि, घ्राण, स्पर्श, श्रवण और स्वाद के बीच परस्पर तालमेल हो। दुख वह स्थिति है जिसमें इंद्रियों के बीच कोई तालमेल ही नहीं होता है। दुख ऐसी स्थिति है जिसमें इंद्रियों के बीच कोई तालमेल नहीं होता। सब अलग अलग भागते हैं, कोई इधर भाग रहा है, कोई कान इधर सुन रहा है, मन इधर है, मस्तिष्क इधर है, आँख की दृष्टि उधर है। इसलिए एक दूसरा से जब तालमेल नहीं रहता वो दुख की स्थिति है, और जिसके कारण प्रसन्नता का अभाव होना स्वाभाविक है। जब इंद्रिय काम नहीं करेगी, इंद्रियों में तालमेल नहीं रहेगा, तो क्या होगा? प्रसन्नता की अभाव हो जाएगी। प्रसन्नता धीरे धीरे चली जाती है, प्रसन्नता की कमी हो जाती है। यह एक स्वाभाविक क्रिया है। यह एक स्वाभाविक क्रिया है कि प्रसन्नता की कमी हो जाती है। हम सब ने इसका अनुभव किया है। हमारा शरीर कहीं और होता है, शरीर कहीं और होता है, मन कहीं और होता है, चित्त कहीं और, तथा इंद्रियां विक्षिप्त रहती है। तालमेल को, इस अभाव को ही आधुनिक युग में तनाव कहा जाता है। आयुर्वेद में अंग्रेजी शब्द हेल्थ का अर्थ स्वास्थ्य माना जाता है, यानी वह अवस्था जब स्व ही स्थान केंद्रित होता है, अर्थात स्वास्थ्य वह केंद्रित अवस्था है जिसमें सभी इंद्रियों के सामंजस्य रहता है, या जैसा महात्मा गांधी ने लिखा है, स्वास्थ्य चिंतन, वाणी और कर्म का संयम है। स्वास्थ्य चिंतन, वाणी और कर्म का संयम है। स्वास्थ्य चिंतन, वाणी और कर्म का संगम यानी संग्राम है, और इसके बीच कोई द्वंद्व नहीं रहता, इसके बीच कोई द्वंद्व नहीं होता। योग हमें शांति के मार्ग के जरिए स्वस्थ रहने, स्वास्थ्य को भीतरी और बाहरी शांति दोनों के लिए पहला कदम है। योग ग्रंथ में सिखाते हैं कि स्वास्थ्य भीतरी और बाहरी शांति दोनों के लिए पहला कदम है। योग का अर्थ है शरीर को मस्तिष्क और फिर दोनों को आत्मा से मिला देना योग है। योग क्या करता है? मस्तिष्क और शरीर को योग संधि कर करके, जोड़ कर करके और आत्मा से मिला देता है। आत्मा से मिला दिया, इसी को योग कहते हैं। योग से चित्तवृत्ति नियंत्रित हो जाती है और मस्तिष्क शांत हो जाता है। योग से चित्तवृत्ति निवृत्त हो जाती है और आत्मा तृप्त हो जाता है। चेतना में होने वाले उतार चढ़ाव भी संतुलित हो जाते हैं। सरल शब्दों में कहें तो योग हमारे मन के गहरे स्तरों को स्पर्श करता है।
पहले ऊपरी स्तर और फिर भीतरी स्तर। योग केवल स्वस्थ नहीं रखता, स्वास्थ्य की दृष्टि से तो योग लाभदायक है ही, अध्यात्म की दृष्टि से भी हम देखेंगे तो योग करते करते धीरे धीरे सारे चक्रों को भेदन करते करते कुंडलियाँ जागृत हो जाती है, आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाता है और योग एक दिन हमको परम आत्मा तक पहुंचा देता है। इसलिए योग एक नियमित समय से करें, स्वास्थ्य के दृष्टि से करें, अध्यात्म के दृष्टि से करें, लेकिन योग प्राणायाम आधे घंटे, 1 घंटे, 15 मिनट जो भी बनता है समय से करें। एक समय होनी चाहिए, सबसे अच्छा समय है ब्रह्म मुहूर्त। 3 से 5 बजे के समय में अगर आप योग करते हैं तो कहा गया है अपने यहाँ शास्त्रों में कि सुबह की हवा और 1 करोड़ की दवा, सुबह की हवा और योग 1 करोड़ की दवा बराबर है। सुबह की केवल हवा लीजिए और 1 करोड़ की दवा लीजिए, बराबर ही है दोनों। इसलिए भरसक प्रयास करना चाहिए कि आज का व्यस्त समय में भी 3 बजे अगर नहीं जागे तो 5 बजे जग जाएं, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि सूर्योदय से पहले हम किसी भी कीमत पर जग जाएं। सूर्योदय से पहले अगर हम जग जाते हैं तो हमको प्रकृति ऐसी ऐसी चीज देती है, इतना शरीर के लिए औषधि रूपी हवा, स्वच्छ हवा, स्वच्छ ऑक्सीजन आप इनहेल करते हैं, जिससे अनेकों कोशिकाओं पर उसका प्रभाव पड़ता है और कोशिका धीरे धीरे स्वस्थ होने लगती है और आपको अनेकों बीमारियों से बचाती है। वैसे ही मित्रों, आरोग्य भारती का यही लक्ष्य है कि रोग आपके पास भटकने भी न पाए। हम आरोग्य भारती के माध्यम से यही करते हैं कि योग जो है, योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, जड़ी बूटियों के माध्यम से, आरोग्य भारती नाम ही सुनकर करके लगता है आपको कि आरोग्य, रोग जिसके पास भटकने भी न पाए, उसका नाम है आरोग्य भारती। इसी का मार्गदर्शन का नाम है आरोग्य भारती। आरोग्य भारती इसी का मार्गदर्शन करती है। आरोग्य भारती स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाली एक सेवा संगठन है। स्वास्थ्य सेवा पर केवल दावा दे देना ही स्वास्थ्य सेवा नहीं है। केवल दावा देने तक ही सीमित नहीं है। बीमार न पड़ें, स्वस्थ रहें, हर व्यक्ति स्वस्थ बना रहे, यह विचार करना है। वह बीमार कभी नहीं पड़े, यह विचार करना है। आरोग्य मम स्वभावम कर्तव्यम च। आरोग्य मेरा क्या है? स्वभाव है। स्वभाव है नहीं, आरोग्य मेरा कर्तव्य है। हम कैसे आरोग्य रहें, यह मेरा स्वभाव केवल नहीं होना चाहिए। आरोग्य रहें, ये मेरा कर्तव्य है। किस चीज़ का पालन कर के कौन सा दिनचर्या को अपना कर के हम स्वस्थ रहें, हम कभी बीमार नहीं पड़े, ये मेरा कर्तव्य है। ये शास्त्रों में कहा गया है कि आरोग्य मम स्वभावम कर्तव्यम च। आरोग्य मेरा स्वभाव और कर्तव्य दोनों है। माई हेल्थ इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। माई हेल्थ इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। समाज को हर व्यक्ति अगर चिंतन करे, समाज का अगर हर व्यक्ति इसका चिंतन करे तो कभी रोगी नहीं होगा। हम
किसी भी स्थिति में स्वस्थ रहें तो क्या होगा, पैसे भी बचेंगे, पैसा भी बच सकता है इससे। हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आज जो हम 1000 रुपया, 2000 रुपया, 10,000 रुपया दवा का हर महीने का बिल दे रहे हैं, राशन से ज़्यादा अभी दवा का बिल जाता है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि हर महीने एक परिवार कम से कम एवरेज निकाला गया है तो 5 से 7,000 रुपया दवा के दुकानदार के यहाँ बिल के रूप में पहुँच जाता है, अगर ज्वाइंट फैमिली है तब। अभी वो भी राशन के जैसा उधारी देने लगे हैं, ले जाइए खाइए, अगला महीना तनख्वाह मिलेगा तो ले लेंगे। ऐसी परिस्थिति क्यों आई? क्योंकि हम अपने संस्कार से हट गए हैं। हम अपने दादी नानी की जागृति से हट गए हैं। अंग्रेजों ने जब हमको गुलाम बनाया तो केवल गुलामी ही नहीं बनी, जो हमारी सांस्कृतिक गुलामी भी बनी। हमारे यहाँ जो प्रचलन चले आ रहे थे उसको भी उन्होंने ख़त्म किया और ले आन करके कहाँ छोड़ दिया, दवाओं पर निर्भर रहिए। पहले हमारे यहाँ हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता बहुत रेयर केसों में लोगों की पड़ती है। कितना तो लोग चले गए लेकिन आज तक हॉस्पिटल ही नहीं देखे थे आज तक हॉस्पिटल कैसी होती है। आज का 30-40 वर्ष पहले का बात है। और आज बच्चा जैसे धरती पर आता है, आने के पहले ही से उसको इंजेक्शन लगाए जाते हैं। स्वर्ण कोई नहीं कराता, टेटफेक का सुई सब दिलवा देगा। बचा हुआ तो उसको तरह तरह की केमिकल युक्त औषधियाँ दी जाती है। दूध के रूप में भी उनको वही देने लगा। ये फर्स्ट स्टेज है, सेकेंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है, ऐसे कर करके चल रहा है। पहले भी बचा होता था, 100 साल तक लोग जीते थे, कोई बीमारी नहीं भटकती थी, क्योंकि हमारी महिलाएं अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए हर तरह की तरकीब जानती थी। अभी जाड़े का मौसम है तो उसमें सोंठ बांध दो, सोंठ की लड्डू बना दो, मेथी की लड्डू बना दो, तिल की लड्डू बना दो, जिससे परिवार कभी बीमार ही नहीं पड़े। आर्थिक बोझों से बचाने में हमारी माताओं की बहुत बड़ी योगदान रहती थी। सब्जी के रूप में, मसाले के रूप में तरह तरह की व्यंजन बना करके गृहिणी आपको देती थी, जिससे आप स्वस्थ रहें, डॉक्टर के दरवाजे तक भटकना नहीं पड़े। लेकिन ये सब हम भूल गए या भुला दिया गया। केवल हम गुलाम नहीं बने, मानसिक गुलाम भी हमको बना दिया गया। अगर समाज के हर व्यक्ति स्वस्थ रहे तो पैसा भी बच सकता है और सुखी भी रह सकता है। बहुत सारे लोग दूर हो सकते हैं, देश का विकास हो सकता है। आज आरोग्य भारती 18 विषयों पर काम करती है। समाज के हर व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ काम है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां स्वास्थ्य सेवा कम है, ग्रामीण क्षेत्रों में जहां स्वास्थ्य सेवा कम है वहां आरोग्य मित्र, विद्यालय प्रबोधन, क्योंकि बच्चों जब बचपन में कुछ सीख लें तो उसे आजीवन सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमको जो प्राइमरी स्कूल में बता दिया गया है वो आज तक याद है। जो हम घरों में खेल करके सीखे हैं आज तक याद है 55 साल तक, लेकिन यूनिवर्सिटी और कॉलेज में क्या पढ़े हैं वो भूल गए। प्राथमिक पाठशालाएं व्यक्ति निर्माण की पाठशालाएं होती है, परिवार व्यक्ति निर्माण की पाठशाला होती है। परिवार में जिस तरह की संस्कार बच्चों में दी जाएगी, प्राथमिक स्कूल का वातावरण आपके बच्चों के लिए जिस प्रकार से मिलेंगे,
बच्चे वैसे ही विकसित होते हैं, वैसा ही संस्कार उनमें आएगा। आगे चल कर के वो वैसा ही परिवार का निर्माण करेंगे, वैसा ही राष्ट्र का निर्माण करेंगे। इसलिए बच्चों के लिए स्कूल प्रबोधन आरोग्य भारती हर स्कूल में जाकर के करवाती है। उसके लिए हमारे कार्यकर्ता जाते हैं, वहाँ के शिक्षकों से संपर्क करते हैं, वहाँ के प्रधानाचार्य से संपर्क करते हैं और स्कूल प्रबोधन का काम करते हैं। महिलाओं के एक अलग संसार है, जिसे हम शिक्षित कर दें तो वह अपने तथा अपने परिवार की स्वस्थ रखने में एक अहम भूमिका निभा सकती है। उसे हम किशोरी विकास के रूप में चलाते हैं। पहले हम कहें कि अगर महिलाओं की जिम्मेवारी थी स्वस्थ रखने के लिए कि परिवार को कैसे स्वस्थ रखा जाए, बच्चों की क्या शिक्षा देनी है, बच्चों की कौन सी कविता सुनानी है, वो दादी सुनाती थी, वो नानी सुनाती थी। बच्चा सोने के लिए कहाँ जाते थे, दादी नानी के पास में जाते थे कि दादी वो कहानी कहेगी, और उस कहानी वह हर कहानी एक बौद्धिक होती थी। जो आज के युग में हम बौद्धिक सुनाते हैं, बौद्धिक देते हैं, वो दादी नानी जो है पूरा बौद्धिक बच्चा को बचपन में ही दे देती थी। रामायण महाभारत की हर पात्र के बारे में जानकारी दे देती थी दादी। बच्चे जब तक सो नहीं जाते थे तब तक दादी कहानी सुनाते रहती थी और बच्चे सुनते रहते थे। और जो उस टाइम में उनको घुसा दिया गया वो वृक्ष रूपी संसार लेकर के पैदा हुआ है और आज तक वो संस्कार बदल नहीं सकता है, क्योंकि दादी माँ नानी माँ वहाँ वृक्षारोपण कर दी है। इसके लिए महिलाओं को जागृत करने के लिए आरोग्य भारती किशोरी विकास चलाती है। किशोरी विकास के बारे में, किशोरी विकास के तहत हम लोग सिखाते हैं महिलाओं की हर तरह से सुरक्षा, व्यवसाय, उनकी जीवन शैली कैसी हो, वो परिवार को कैसे सुचारू रूप से लेकर के आगे बढ़ें, क्योंकि पूरा परिवार की जिम्मेवारी उन पर है। बच्चों को संभालना, पति को संभालना, माँ को संभालना, सास ससुर को संभालना, सारी जिम्मेवारी उन्हीं के ऊपर में होती है। इसलिए आरोग्य भारती किशोरी विकास चलाती है। 2 नवंबर सन 2000 से प्रारंभ होकर यह कार्य देश के हर जिले में, आरोग्य भारती 2 नवंबर 2002 को प्रारंभ होकर यह कार्य देश के हर जिलों में पहुंच गया है। हर जो शासकीय राज्य हैं वहाँ हम पहुंच गए हैं। देश के हर जिलों में हम पहुंचने के लिए प्रयासरत हैं। अभी 80% देश के जिलों में हम पहुंच चुके हैं। 80% डिस्ट्रिक्ट पर हम पहुंच चुके हैं और बाकी पर पहुंचने के लिए हम प्रयासरत हैं। रात दिन हमारे कार्यकर्ता इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और हम उस क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और आगे बढ़ भी रहे हैं और हमको सफलता भी मिल रही है। अभी हमारे यहाँ हर भाषा में साहित्य भी उपलब्ध करा दी गई है। हर भाषा में साहित्य है। अपने कार्यालय से आप जाकर के आरोग्य भारती कार्यालय से ले सकते हैं। हर भाषा में अपना साहित्य है। आज हमसे हर वर्ग के लोग जुड़े हैं।
चाहे वो मेडिकोज हों, शिक्षक हों, व्यवसायी हों, किसान हों, डायरेक्टर हो, प्रोफेसर हों, धर्माचार्य हों, हर तरह के लोग आज हमारे आरोग्य भारती से जुड़ गए हैं। इसलिए देश के हर क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा काम दिखाई देने लगा है और काम चल रहा है, क्योंकि हर वर्ग का समावेश आरोग्य भारती अपने आप में की है। कोई भी वर्ग अछूता नहीं रहे, इसका हम लोग पूर्ण रूप से ध्यान रखते हैं। चाहे महिलाएं हों, विद्यार्थी हों, प्रोफेसर हों, लेक्चरर हों, डॉक्टर हों, वकील हों, चार्टर्ड अकाउंटेंट हों, जो हों, हर तरह के लोग हमसे जुड़े और जुड़ कर करके वो अपने अपने क्षेत्रों में थोड़ा थोड़ा काम करेंगे तो एक दिन भी ऐसा आएगा कि हम सब जिले में पहुंचे हुए हैं, एक दिन चरम सीमा पर आरोग्य भारती सेवा के रूप में, स्वास्थ्य सेवा के रूप में पहुंचेगी। अभी हम समय से समय पर हर चीज़ों की जानकारी देते रहते हैं, पत्रिका द्वारा, किताबों के द्वारा, पुस्तकों द्वारा, समय समय पर सेमिनार कर करके, वेबिनार कर करके लोगों को जागृत करते रहते हैं कि आपका स्वास्थ्य आपकी जिम्मेवारी है। कैसे आप स्वस्थ रह सकते हैं, कौन सा दिनचर्या अपना कर करके आप स्वस्थ रह सकते हैं, कैसा आहार आपका होना चाहिए, कैसा विहार होना चाहिए, सब सारे चीज़ों का हमारे कार्यकर्ता जानकारी देते हैं। हमारे जो आरोग्य मित्र हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं, वो आपको छोटा मोटा कुछ ट्रीटमेंट के बारे में भी बता देते हैं कि थोड़ा सा ये हुआ तो इसमें ही लगा दीजिए, ये कर दीजिए। तो आरोग्य मित्र हमारे ग्रामीण इलाकों में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। कब कौन आहार लेना है, कौन विरुद्ध आहार है, कौन आहार आपके लिए हानिकारक है, कौन आपके लिए रुचिकारक है, ये सारे चीज़ों को आरोग्य भारती समय समय पर वेबिनार के द्वारा, एक बैठक करके लोगों को बीच में, लोगों को दरवाजे जा करके, ग्रामीण इलाकों में जा करके, शहरी इलाकों में जा करके, घर घर जा करके हम बताते हैं कि भाई साहब ये आपके लिए विरुद्ध आहार है, आप इसको मत खाइए। विरुद्ध आहार का प्रभाव तुरंत तो नहीं पड़ता, लेकिन एक लंबे समय तक आप अगर उस आहार को सेवन करते हैं तो शरीर पर निश्चित उसका प्रभाव पड़ने लगता है, उसका दुष्प्रभाव निश्चित होना है। किस जलवायु में हमको क्या लेना है, इसका ध्यान के लिए भी आरोग्य भारती बताती है कि भाई जाड़े का दिन है तो जाड़े का दिन में आप खीरा मत खाइए, जाड़े के दिन में तरबूज मत खाइए, जाड़े के दिन में आम मत खाइए। जो जाड़े के मौसम में जो फल सब्जी उग रहे हैं उनको आप खाएं, क्योंकि प्रकृति आपको हर मौसम के लिए, हर क्षेत्र के लिए अलग अलग सब्जी, अलग अलग फल समय से देती रहती है। और केवल हम इसका ध्यान रखें कि किस समय में कौन सी सब्जी उगती है। अभी जाड़े का दिन है तो आपको बंधा गोभी मिलेगा, पत्ता गोभी मिलेगा, फूल गोभी मिलेगा, गाजर मिलेंगे, मटर छेमी मिलेगा, इनका तासीर गर्म होता है, मेथी मिलेगा, आप उनको खाएं। गर्मी के दिन में फूल गोभी मत खाइए,
गर्मी के सीज़न में खीरा खाइए, गर्मी के सीज़न में तरबूज खाइए, गर्मी के सीज़न में कद्दू खाइए, गर्मी के दिन में ककड़ी खाइए, जिसमें जलीय तत्व ज़्यादा रहें, वाटर कंटेंट ज़्यादा रहे, जिसमें जिस सब्जी में, जिस फल में। गर्मी के दिन में आम खाइए, लीची खाइए। ये सब हम समय समय से जा कर के आरोग्य भारती के कार्यकर्ता बताते हैं हर इलाके में। कभी एलोवेरा के बारे में बताएंगे, कभी हरसिंगार के पत्तों के चाय पी करने के बारे में बताएंगे कि आप हरसिंगार के पत्ते को चाय पीते हैं तो आपको जॉइंट पेन, अर्थराइटिस कम होने की संभावना रहती है। सदाबहार का फल, फूल, पत्ती के बारे में भी बताते हैं कि सदाबहार में कौन फूल और पत्ती आप खाते हैं तो कैंसर रोधक भी है। गिलोय के बारे में हम बताते हैं कि गिलोय के बेल का काढ़ा पीना है। इसलिए हर जड़ी बूटी को, हर तरह की जो आपको स्वास्थ्य रक्षा के लिए ज़रूरत है, आरोग्य भारती के कार्यकर्ता वो जा कर करके आपको समय समय पर बताते हैं। माध्यम उसका बहुत सारे हैं। कभी आपको पंपलेट के द्वारा दे देंगे, उसको देखिए। कभी आपके दरवाजे पर पहुंच करके कोई पुस्तक दे देते हैं। कभी कुछ लोगों को इकट्ठा कर एक चौपाल लगा देते हैं, उसमें बताते हैं, प्रबोधन करते हैं, बौद्धिक देते हैं, जिससे आप स्वस्थ रहें। जब आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा तो आपका समाज स्वस्थ रहेगा, आपका समाज स्वस्थ रहेगा तो आपका राष्ट्र स्वस्थ रहेगा। इसी बातों के साथ मैं आज अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगर कुछ इसमें त्रुटि देखे तो आप लोग सुझाव हमको दे सकते हैं। मेरा नंबर है 913-555-2723। जय हिंद, जय माँ भारती, भारत माता की जय।